बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टियां होती है, एक होता है ड्रॉर और एक होता है ड्रॉइंग। ड्रॉर क्या देता है? ऑर्डर। ड्रॉर देता है ऑर्डर कि तू मुझे एक फिक्स टाइम के बाद पेमेंट कर देना। उस फिक्स टाइम में 3 दिन का ग्रेस पीरियड क्या होता है? ऐड होता है। ड्रॉर की बुक में क्या कहलाता है? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल को शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीआर। ड्रॉर क्या देता है? ऑर्डर देता है। ऑर्डर देता है और ड्रॉर की बुक में बीआर होता है। बीआर क्या होता है? डेबिट होता है। एक होता है बच्चों ड्रॉई। ड्रॉई मतलब कौन? जो पेमेंट करेगा। ड्रॉर मतलब जो पेमेंट लेगा कि करेगा। ड्रॉर मतलब रिसीवर और ड्रॉई मतलब पेमेंट करेगा। बेटा ड्रॉई पेमेंट करेगा तो ड्रॉई ऑर्डर एक्सेप्ट करता है बेचारा कि ऑर्डर ले देता है? ऑर्डर एक्सेप्ट करता है। और ड्रॉर को और क्या कहा जाता है? ड्रॉर ऑर्डर देता है, इसीलिए ड्रॉर को और बच्चा क्या कहा जाता है? मेकर। ड्रॉर को और क्या कहा जाता है बच्चों? मेकर। क्लियरिटी है? ड्रॉर को और क्या कहा जाता है? मेकर। ड्रॉई क्या करता है? पेमेंट। ड्रॉई क्या करता है? पेमेंट करता है। और ये बेचारा ड्रॉई क्या करता है? ऑर्डर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इसीलिए इसकी बुक में बीपी होता है। बीपी अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। इतना क्लियरिटी हुई? इतनी क्लियरिटी हुई। आज करेंगे अब इसके क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। बच्चों इधर देखो, कभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आए ना, लैंग्वेज समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, करो। लैंग्वेज समझ नहीं आती तो ड्रॉ करो। ठीक है? और खास करके नॉर्मल में तो ड्रॉ नहीं करोगे, करना है करो, नहीं करना नहीं करो, लेकिन जहाँ इंडोर्स वाले क्वेश्चन आएंगे ना, इंडोर्समेंट वाले, जब अपन सीखेंगे वहां एक एक चीज को ड्रॉ करके सीखेंगे। 1 अप्रैल को राम ने गुड्स सेल किए मोहन को 50,000 के। ऑन द सेम डेट मोहन एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय राम। मोहन ने एक्सेप्ट किया तो भाई मोहन कौन हो गया? मोहन कौन हो गया? ड्रॉई। जो बंदा बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई, और जो बंदा बनाता है वो ड्रॉर या मेकर। और ड्रॉर ऑर्डर या मेकर ऑर्डर देता है, इसीलिए उसकी बुक में क्या कहलाता है? बीआर। और ड्रॉई ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, इसीलिए उसकी बुक में क्या कहलाता है? बीपी। तो राम की बुक में क्या कहलाएगा? राम की बुक में क्या कहलाएगा? राम कौन बना? ड्रॉर। राम कौन बना? ड्रॉर। तो राम की बुक में क्या होगा? बीआर। राम की बुक में क्या होगा? बीपी। राम की बुक में क्या होगा? बीआर। और मोहन की बुक में क्या होगा? बीपी। ठीक। और बिल लिखा गया भैया ऑन द सेम डेट एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम एट द 50,000 ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज मेड गिव द जर्नल एंट्री इन द बोथ ऑफ द पार्टी इग्नोर जीएसटी। चले आगे। अब सुनो ध्यान से सुनना। सबसे पहले किसकी बुक में करोगे? इन द बुक्स ऑफ, नाम लिखोगे आप। इन द बुक्स ऑफ राम। राम कौन है? राम कौन है? ड्रॉर। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। राम ने सबसे पहले गुड्स बच्चों क्या किए हैं? सेल किए हैं। कब सेल किए हैं? 1 अप्रैल 19 को राम ने सेल किए हैं। तो राम को पैसा किससे लेना है? राम को पैसा किससे लेना है? मोहन से। तो मोहन उसकी बुक में डेटर है। वैसे एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। यहाँ पे डेटर का नाम क्या है? मोहन। मोहन डेबिट टू क्या आ जाएगा? सेल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। बीइंग गुड्स सोल्ड टू बेटा क्या आ जाएगा? मोहन। कितने से? 50,000। कितने से हो जाएगा बच्चा? 50,000। इतनी क्लैरिटी आई? 1 अप्रैल को आपने गुड्स क्या कर दिए? सेल कर दिए। ऑन द सेम डेट मोहन एक्सेप्ट अ बिल। मोहन ने बेटा क्या किया? बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया। मोहन ने बिल एक्सेप्ट किया तो राम ने बिल क्या किया होगा? मोहन ने बिल एक्सेप्ट किया तो राम ने बिल क्या किया होगा? ड्रॉ। और जो बंदा बिल ड्रॉ करता है उसके लिए बिल क्या होता है? बिल रिसीवेबल। और बिल रिसीवेबल क्या होता है? डेबिट। तो 1 अप्रैल को सेम डेट पे बिल ड्रॉ हुआ होगा बाय राम। राम के द्वारा ड्रॉ हुआ। एंट्री क्या हो जाएगी भाई? बीआर अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? बोलो। मोहन। बीआर अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। बीआर अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? मोहन। कितने से? बीआर अकाउंट डेबिट टू मोहन कितने से आ जाएगा भैया? 50,000। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? अब बिल मैच्योर हुआ। बताओ कितने महीने का बिल लिखा गया है? 3 महीने का बिल लिखा गया है। कितने महीने का बिल लिखा गया? 3 महीने। तो 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। 1 जुलाई को मैच्योर करें
1 जुलाई को मैच्योर करें। 1 जुलाई में 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 2, 3 और 4। कब मैच्योर करेंगे? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को बिल मैच्योर हो गया। बोलो एंट्री क्या करूं? यहाँ नरेशन क्या होगी? पहले तो ये बताओ, बीइंग बिल एक्सेप्टेड की बीइंग बिल ड्रॉन? बीइंग बिल ड्रॉन। हाँ बताओ क्या करूं? बैंक अकाउंट डेबिट 4 जुलाई को एंट्री होगी। बोलो क्या करूं? बैंक करूं कि कैश करूं? बैंक अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? BR। कितने से? 50,000 से। बीइंग बिल मैच्योर्ड, बीइंग बिल मैच्योर्ड या बीइंग बिल रिसीव्ड? बिल मैच्योर्ड। टफ है? नहीं, बहुत इजी है, फटाफट नोट डाउन करो। चलो अब आते हैं बेटा, अब आते हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, ध्यान से सुनो। अब आते हैं इन द बुक्स ऑफ मोहन। मोहन कौन है? इन द बुक्स ऑफ मोहन, भैया जी मोहन कौन है? ड्रॉय। मोहन कौन है? ड्रॉय। मोहन ने गुड्स खरीदे कि बेचे? खरीदे। तो मोहन की बुक में एंट्री क्या होगी? किससे खरीदे? राम को भाई साहब पेमेंट देनी है, तो मोहन ने गुड्स खरीदे। परचेस अकाउंट डेबिट टू बच्चा क्या आ जाएगा? राम। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। परचेज अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? राम। मोहन ने गुड्स राम ने खरीदे। फिर मोहन ने बिल क्या किया बच्चों? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस को क्या कहते हैं? बिल पेबल। एक्सेप्टेंस को क्या कहते हैं? बिल पेबल। बोलो एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट डेबिट टू PPL। राम अकाउंट नहीं, राम डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते। बीइंग बिल व्हाट? ड्रॉन की एक्सेप्टेड? एक्सेप्टेड। और यहाँ 1 2 मत डालो, यहाँ डेट डालोगे। ये कौन सी डेट थी? फर्स्ट। 1/4/19। बीइंग बिल एक्सेप्टेड। क्लैरिटी? बीइंग बिल एक्सेप्टेड। 1 अप्रैल के बाद आएगी आपकी कौन सी? 4 जुलाई। 1 अप्रैल के बाद आपका आएगा 4 जुलाई। 4 जुलाई को भैया जी राम ने बिल का पेमेंट कर दिया, तो बिल हो जाएगा क्या? कैंसिल। बिल हो जाएगा क्या? कैंसिल। बोलो एंट्री क्या होगी? BP अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, जो भी करना है आपकी मर्जी, लेकिन वैसे सही बैंक रहता है, ठीक है, क्योंकि 10,000 के ऊपर की डील बैंक से करना चाहिए। बीइंग बिल मैच्योर की बीइंग बिल पेड? बीइंग बिल पेड। कितना आसान है? कुछ है? ठीक है। 2 मिनट दे रही हूँ, नोट डाउन करो। ये नहीं लिख रहा कि कौन किसको गुड सेल कर रहा है, ये लिख रहा है X ड्रॉ अ बिल ऑन Y। तो X के लिए क्या होगा? बिल रिसीवेबल की बिल पेबल? बिल रिसीवेबल। और Y के लिए क्या होगा? बिल पेबल। अगर इस लाइन को उल्टा कर दिया जाए, अगर लिखा है X एक्सेप्ट अ बिल, X accepted the bill which are drawn by Y, मतलब ये लैंग्वेज लिखी जाए। कुछ नहीं दिया कौन किसको गुड सेल कर रहा है, लिखा जा रहा है X accepted the bill which are drawn by Y। बताओ X की बुक में क्या है? ये आर यू श्योर? पेबल। बिल्कुल, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है? एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड है इसीलिए ये क्या है? बिल पेबल। और बेटा Y की बुक में क्या बनेगा? बिल रिसीवेबल। देखो लैंग्वेज से पहचानोगे, ड्रॉन लिखा है तो उसकी बुक में BR, एक्सेप्टेड लिखा है तो उसकी बुक में BP। क्लियर है? ठीक। और इनफैक्ट ड्रॉ की जगह अगर
ड्रॉ की जगह ड्रॉ ना लिखे मेक एक्स मैक लिखा है तो भी क्या है, उसे बनाया। ड्रॉर यानी एक्स अगर लिखा है, ड्रॉ लिखा है या मेक लिखा है तो भी बेटा क्या है, एक्स की बुक में क्या है, बिल रिसीवेबल, और वाई की बुक में बिल पेबल, और एक्स एक्सेप्ट द बिल तो एक्स की बुक में बीपी, वाई की बुक में बीआर। अगर इसको नोट डाउन करना है तो कर देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, इधर ध्यान से सुनना। ऑन 10th March ए बिल ए ड्रॉ ऑन बी अ बिल ऑफ 3 month। बताओ ए की बुक में क्या है, ए ड्रॉन ऑन बी, ए ने ड्रॉ किया बी पर। ए की बुक में क्या है, बिल रिसीवेबल, और बी की बुक में क्या है, श्योर, बी की बुक में क्या है, बिल पेपर। 10 मार्च को ए ने ड्रॉ किया ऑन बी अ बिल ऑफ कितना, 3 month फॉर 20,000 विच बी एक्सेप्टेड इमिडिएटली, जिसको बी ने क्या कर लिया, इमिडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद साइन करके क्या कर देता है, पढ़ाया था ना, रिटर्न कर देता है ए को। द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, कर सकते हो। ए की बुक में पहली एंट्री क्या होगी, गुड सेल और परचेज की तो होगी नहीं, ए की बुक में ए ड्रॉन है यानी ए की बुक में बी आर होगा। बताओ ए की बुक में पहली एंट्री क्या होगी, बी आर डेबिट होता है, बताओ एंट्री क्या होगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। और अपनी बुक में कभी भी अपना नाम नहीं आता, अकाउंट्स का रूल है, पढ़ाया है ना, अकाउंट्स का रूल है, अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता। तो ए की बुक में पहली एंट्री क्या होगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। फिर बिल मैच्योर हो गया, बोलो एंट्री क्या होगी, बिल मैच्योर हो गया, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। और बी की बुक में क्या होगी, बी की बुक में बीपी है, बीपी क्या होता है, क्रेडिट, तो टू बीपी। और क्या करोगे, ए को क्या करोगे, डेबिट, ए को क्या करोगे, डेबिट। बी की बुक में, इन द बुक्स ऑफ बी, बी की बुक में क्या है, अरे यार बी की बुक में पहले तो बी आर है कि बीपी है, बीपी, बीपी क्या होता है, क्रेडिट, तो टू क्या आएगा, बिल्स पेबल, टू क्या आएगा, बिल्स पेबल। कितने से आएगा टू बिल्स पेबल, 20,000 से, कितने से, बिल से, किससे लिया ये बिल, ए से, तो बोलो क्या आएगा, ए डेबिट। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग बिल क्या आ जाएगा बच्चों, एक्सेप्टेड। फिर एंट्री क्या करोगे जल्दी बताओ, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 20,000, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 20,000 से। आया समझ, हो जाएगा ये होमवर्क, हो जाएगा। क्वेश्चन 1 और 2 होमवर्क है, 1 और 2 होमवर्क है, हाँ 2 ही क्वेश्चन बस होमवर्क है, ठीक, 1 और 2 होमवर्क है। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, बिल ड्रॉन, कंसेप्ट लिखो, बिल ड्रॉन एंड डिस्काउंटेड विथ बैंक, बिल ड्रॉन एंड डिस्काउंटेड विथ बैंक, बिल ड्रॉन एंड डिस्काउंटेड विथ बैंक, इसको डाल दो कंसेप्ट नंबर 2। पहला सिंपल बिल ड्रॉन था, अब दूसरा क्या है, बिल ड्रॉन एंड डिस्काउंटेड विथ बैंक। आज इसका पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, कल इसका हम लोग पूरे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सुनो, बिल ड्रॉन एंड, ध्यान से सुनना, बिल ड्रॉन एंड डिस्काउंटेड विथ क्या है बेटा, बैंक। बिल ड्रॉ हुआ और बैंक के साथ हमने क्या किया, डिस्काउंट किया। देखो बेटा इधर देखा, बी ड्रॉ द बिल ऑन ए 50,000 का। बताओ बी की बुक में क्या है, श्योर, बी की बुक में क्या है, बी आर। बी ने बिल किसके ऊपर ड्रॉ किया, ए की बुक में क्या है, बीपी। इधर समझना, इधर समझना, फॉर 3 months, फॉर 3 months एक्सेप्ट किसने किया होगा, ए ने एक्सेप्ट करके साइन करके किसको दे दिया होगा, बी को। बी ए को प्रेजेंट कब करेगा,
3 मंथ्स के बाद 1 अप्रैल को बिल लिखा गया था, तो 1 अप्रैल से 3 महीने, कितने महीने होते हैं 1 अप्रैल से 3 महीने, जल्दी बताओ। 4 जुलाई, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। 1 जुलाई के बाद क्या आएगा, 2, 3 और 4, कितनी जुलाई, जल्दी बताओ, बोलो क्या होगा, 4 जुलाई। इसकी क्लैरिटी है, इतनी क्लैरिटी है। बी ने बिल ड्रॉ किया ए पर, अब ये बिल प्रेजेंट कब करेगा ए को कब प्रेजेंट करेगा, 4 जुलाई को, कि मेरे को पेमेंट दे दो। अब सुनो ध्यान से, बी को ध्यान से सुनना, बी को 4 मई को, कब, 4 मई को पैसे की सख्त जरूरत थी। वो गया ए के पास, ए से जाके बोलता है कि तुझे मेरे को पैसा देना है, तूने मेरे को क्या दी है, प्रॉमिस किया है, एक्सेप्टेंस दी है। इधर सुनो, तूने मेरे को, ये मैं अपने लिए कहानी नहीं बता रही, तूने मेरे को एक्सेप्टेंस दी है, आयुष इधर, तूने मेरे को एक्सेप्टेंस दी है, तो मुझे पेमेंट कर दे 4 मई को। तो उसने कहा भाई मैंने तेरे को प्रॉमिस किया है, एक्सेप्टेंस दी है, लेकिन कब की दी है वो भी तो देख, कब की दी है, 4 जुलाई, तो 4 मई को ही आ रहा है लेने के लिए। तो बोलता है भाई पैसे दे दे, जरूरत है अर्जेंट में। बोलता है अभी मेरे पास पैसे की गुंजाइश ही नहीं है ही नहीं, मैं तो ये सोच के बेटा 4 जुलाई को तू आएगा मैं दे दूंगा। ठीक है भाई। अब बेटा सुनो ध्यान से, अब इधर ध्यान से सुनना। अब हुआ ये कि बी ने, इधर ध्यान से सुनो, अब हुआ ये कि बी गया बैंक के पास, ध्यान से सुनना, बी गया बैंक के पास और बैंक से जाके बोलता है, बैंक मेरे पास एक रिटर्न एविडेंस है, बिल तो एक रिटर्न एविडेंस ही है ना, कि मुझे ए पेमेंट कब करेगा, 4 जुलाई को, लेकिन मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मुझे इस एविडेंस के अगेंस्ट, यानी इस बिल के अगेंस्ट तुम मुझे एडवांस दे दोगे? तो बैंक ने कहा मैं एडवांस तो दे दूंगा, फिर तुम मुझे कब वापस करोगे? तो बी बोलता है मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा। तो बोलता है फिर मैं क्यों दूं तुम्हें? तो बोलता है मैं तुम्हें ये बिल दे देता हूं। मेरा बिल कितने का है? 50,000 का। और ये तू मैच्योरिटी पे जाके बिल किसको जाके देना? ए को जाके देना। मैच्योरिटी पे ये बिल जाके क्या दे देना? ए को। और ए तेरे को, जैसे तुमने ये बिल प्रेजेंट किया ना ए को, क्योंकि बिल में लिखा हुआ है या तो ए मेरे को पेमेंट करेगा या मेरे ऑर्डर पर, और मैं तो बिल पे लिख के दे रहा हूं कि अब ये पेमेंट मेरे को ना जाके किसको जाना चाहिए? बैंक को। तुम जैसे ही बैंक को बिल प्रेजेंट करोगे ना, ए तुम्हें क्या दे देगा? कैश दे देगा। अभी तुम मुझे दे दो और तुम मुझे 50,000 दो, मैं तुम्हें बदले में क्या देता हूं? बिल देता हूं। कितने का? 50 का। और ये बिल जाके तू मैच्योरिटी डेट पे किसको प्रेजेंट करना? ए को। तो ए आपको क्या कर देगा? पैसे दे देगा। हाँ, ये बैंक, उसको ये काम कब हो रहा है? 4 मई को। और ये इसको पैसे कब देगा? हमारी बात कब की हुई है? 4 जुलाई। तो इसको जल्दी मिल गया। अब एक बात बताओ, ऐसा बैंक करेगा क्यों? इसको 50,000 देंगे, बैंक बदले में क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। वही, ऐसा बैंक क्यों करेगा? जब 50,000 इसको दी, इतनी मशक्कत क्यों करेगा? पहले इसको दे दे, फिर 50,000 जाके ले दे, और वो थोड़ा कहीं ना कहीं हल्का सा तो रिस्क है। तो सुनो, बैंक इससे बदले में क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। बैंक बदले में से क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। और इंटरेस्ट कब लेगा? मैच्योरिटी पर नहीं, इमीडिएटली काट लेगा। तो सुनो, अभी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बाद में सीखेंगे। बैंक लेट सपोज 1,000 रुपए इंटरेस्ट के काट लिए, 1,000 रुपए इंटरेस्ट के क्या कर लिए? काट लिए। बेटा बैंक बी को कितना दे रहा है? 49,000। कब दे रहा है? 4 मई को। और उससे बिल कितने का ले रहा है? 50,000। अब बैंक ए को बिल कितने का प्रेजेंट करेगा? 50,000। ए उसको कितना कैश दे देगा? 49 क्यों देगा? 50। ए तो 50 ही देगा ना, इसको 50 देगा। इससे बी का कोई फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? बिल 50 का था, 49 मिला। कहीं ना कहीं उसको दूसरा कोई फायदा हुआ, उसको पैसे की जरूरत थी, कोई नहीं दे रहा था, तो उसको किसने दे दिए?
बैंक ने, बैंक को फायदा है कि नहीं है? और एक को तो वैसे भी 50,000 देने थे और वैसे भी। इसे ही कहा जाता है बच्चों बिल ड्रॉन एंड डिस्काउंटेड विद द बैंक। डिस्काउंट कौन करवाता है? ड्रॉर की ड्रॉई? ड्रॉर। ड्रॉर को जब बिफोर द मैच्योरिटी डेट पैसों की जरूरत होती है, ध्यान से सुनना, ड्रॉर को जब बिफोर द मैच्योरिटी डेट पैसों की जरूरत होती है तो ड्रॉर बिल ले जाके किसको दे देता है? बैंक को। बिल ले जाके किसको दे देता है? बैंक को। बैंक बदले में उस बिल पर इंटरेस्ट काट कर, बैंक बदले में उस बिल पर क्या काट कर? इंटरेस्ट काट के ये पैसा किसको दे देती है? ड्रॉर को। ये किसको दे देती है? ड्रॉर को। और बैंक प्रेजेंट, अब बिल प्रेजेंट कौन करता है ड्रॉई के पास? बैंक। बैंक प्रेजेंट करता है और ड्रॉई अब पेमेंट किसको करेगा? बैंक को। इससे तीनों के काम हो जाते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? बिल ड्रॉन एंड डिस्काउंटेड। ठीक, बिल ड्रॉन एंड डिस्काउंटेड बैंक। ये इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो। पहले इन द बुक्स ऑफ, सुनना ध्यान से, इन द बुक्स ऑफ बी, बी कौन है? ड्रॉर। ध्यान से सुनना। इन द बुक्स ऑफ बी, बी कौन है? ड्रॉर। अब इधर ध्यान देना, बी ड्रॉर है। बी ने पहले बिल क्या किया? बी ने पहले बिल क्या किया? ड्रॉ किया। तो बी की बुक में क्या है? बीपीए की बीआर है? बीआर। एंट्री क्या होगी? बीआर अकाउंट डेबिट टू, बीआर अकाउंट। बी ने किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था? ए। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू ए, कितने से? 50,000। कब ड्रॉ किया था बेटा इसने? 1 अप्रैल। कब ड्रॉ हुआ था? 1 अप्रैल। सुनो अब ध्यान से, नरेशन क्या होगी? बीइंग बिल ड्रॉन। चलो अब ये बिल प्रेजेंट कब होता? वैसे तो 4 जुलाई को होता है, लेकिन इसको पैसे की जरूरत कब पड़ी? 4 मई को। तो ये भगते भगते कहाँ गया? बैंक के पास गया और बैंक ने उसको कितने दिए? पहले सुन लो, 49,000। तो इसको कितने मिले 4 मई को? 49,000। इसके पास बैंक पैसा आया कि गया? अरे इसके 49 मिले ना, इसके पास पैसा आया कि गया? आया। तो बैंक बढ़ता है तो बैंक अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट 49। बच्चों अब एक बात सुनो, बिल अभी किसके पास रखा था? बी के पास। अब ये बिल किसको ट्रांसफर हो गया? बैंक को। तो बिल अब ए के, बी के हाथ से चला गया। पहले सुन लो फिर नोट डाउन कर लो। बिल पहले बी के पास रखा था, अब ये बिल किसको दे दिया उसने? बैंक को। बिल कितने का खत्म हो गया? 50,000। 50,000 का तो 2 क्या आ जाएगा? बीआर। कितने का? 50,000 का बिल थमा दिया बैंक को और हाथ में क्या ले लिया? 49। 1,000 इसका नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है। 1,000 इसका क्या है? नुकसान है। नुकसान को क्या करते हो? लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। तो उसे कहते हैं, नहीं, बैंक इंटरेस्ट बैंक चार्जेस ना कह के, है वो इंटरेस्ट का फॉर्म, लेकिन उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या कहते हैं? डिस्काउंट चार्जेस। क्या कहते हैं? डिस्काउंट चार्जेस। तो बताओ क्या होगी? डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट। इतनी क्लैरिटी हुई? अब सुनो, मैच्योरिटी पे कौन जाएगा? बैंक जाएगा। किसके पास जाएगा? ए के पास। क्या इसको मैच्योरिटी पर कुछ करना है? कुछ नहीं, इसको मैच्योरिटी पे नहीं करना। नरेशन क्या होगी? बीइंग बिल मैच्योर की बीइंग बिल डिस्काउंटेड? डिस्काउंटेड। मैच्योर नहीं हुआ है भाई। बीइंग बिल डिस्काउंटेड। चलो आओ, इन द बुक्स ऑफ बी हो गया। अब चलते हैं इन द बुक्स ऑफ ए। ए कौन है? ड्रॉई। ए ने बिल बनाया कि बिल एक्सेप्ट किया? एक्सेप्ट किया। तो ए के लिए बीआर है कि बीपी? बीपी। और बीपी क्या होता है?
मैम क्रेडिट। क्रेडिट। अब ए ने बीपी किससे एक्सेप्ट किया है? बी से। मैम बी से। बीइंग बिल एक्सेप्टेड की ड्रॉन? मैम बीइंग बिल एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड। चलो, बिल डिस्काउंट किसने करवाया? बिल डिस्काउंट किसने करवाया? बैंक ने कि बी ने? बी ने। तो क्या ए की बुक में कोई एंट्री होगी? ये देखो डायग्राम देखो। बिल ये इसने किसको दे दिया? बैंक को। क्या इसको कोई भी फर्क पड़ा? ये जाके कुछ भी करे, बिल को फेंक दे, बैंक को दे दे, किसी को भी दे दे, इसको मैच्योरिटी डेट तक कोई भी फर्क पड़ेगा? इसको कभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। होल्डर जाके कुछ भी करे, होल्डर मतलब ड्रॉर, ड्रॉर जाके कुछ भी करे, क्या ड्रॉय को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ड्रॉय को तो बस मैच्योरिटी डेट पे क्या देना है? पेमेंट देना है। तो बिल डिस्काउंट विद द बैंक क्या एंट्री होगी? नो मैम नहीं होगी। नो एंट्री। मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखवा रही हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना ही। फिर नहीं तो बोलोगे मैडम ये तो एंट्री की ही नहीं। ठीक है, चलो बच्चों। उसके बाद इसके बाद बिल पेड होगा मैच्योरिटी डेट पे। बिल पेड ऑन मैच्योरिटी। बोलो, बीपी खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा। बीपी खत्म होता है तो बीपी अकाउंट क्या होता है? डेबिट। पेमेंट किसको करोगे? बैंक को। पेमेंट किसको करोगे? बैंक को। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना बैंक कितना लेगा ऐसे? 50। ठीक है। बीइंग बिल क्या आएगा? मैच्योर्ड की पेड? पेड पेड पेड। ठीक है, अब कल करेंगे इसके क्वेश्चंस।